Hello, boys and girls. Class 11th फाइनेंशियल अकाउंटिंग योर चैप्टर नंबर 1. ओके, हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है. समझाऊंगा आपको, साथ साथ में मैं लिखाता भी जाऊंगा. सबसे पहले वाई अकाउंटिंग. अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है? वाई अकाउंट्स. हमको स्टडी क्यों करना है अकाउंट्स? ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लाइफ में जो हमको स्टडी अब करना है अकाउंट्स का? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली आज के वक्त में सभी लोग किसी ना किसी काम में इंगेज हैं. कोई एकेडमिक्स में है, आप स्टूडेंट हो, है ना. आपके पेरेंट्स जॉब होल्डर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, है ना, इन्वेस्टर हो सकते हैं. सबकी लाइफ में ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंसी होती हैं. बहुत सी चीज़ें आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है. या हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन मेमोरी पावर है वो लिमिटेड है. हम हर चीज़ को मेमोराइज़ नहीं कर सकते, हर चीज़ को याद नहीं रख सकते. इसलिए हमको एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज कर सके, उनको रिकॉर्ड कर सके और टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उस इंफॉर्मेशन को रिलेटेड पार्टीज़ को कम्युनिकेट कर सके. हमारा जो अकाउंटिंग है, मैं तो अकाउंट्स को सब बोलता ही हूँ सीधा, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों सर? बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सारे के सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है. जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं रिकॉर्ड करेगा, उनको क्लासिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, समराइज करेगा और उस इंफॉर्मेशन को सही मायनों में इंटरप्रेट करके देगा, जिससे कि जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको पूरा का पूरा डेटा मिल सके. अकाउंट्स का इवोल्यूशन हमारे यहाँ काफ़ी हद तक आगे जा चुका है. पहले हमारे यहाँ मैनुअलाइज्ड अकाउंटिंग होता था. जब हम लोग अकाउंटेंट रखते थे, जिनको हिंदी में बेसिकली मुनीम बोलते हैं, वो सारा का सारा हमारा रजिस्टर्स पे डेटा स्टोर अप करते थे. अभी वो वक्त काफ़ी आगे आ चुका है. आज सारा का सारा अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा डिजिटाइज्ड फॉर्म में स्टोर होता है. आज ERPs बनाए गए हैं. टैली आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आज बेसिकली हर कंपनी, हर फर्म यूज़ करता है, जिससे उसका डाटा स्टोर रहता है. डेटा को डिजिटलाइज फॉर्म में आज स्टोर करते हैं. तो एवोल्यूशन इस हद तक आया है हमारा अकाउंट्स में. अभी हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और इसका रेलिवेंसी क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में. सबसे पहले तो क्या है अकाउंटिंग, क्या है? तो हेडिंग डालिए अकाउंटिंग. मैं आपको लिखाता जाऊंगा, साथ साथ में समझाता जाऊंगा. ये आपका प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो साथ साथ चलते हैं. अकाउंटिंग डेफिनेशन है अकाउंटिंग का. व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? डिफाइन अकाउंटिंग. क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. तो मैं मतलब बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक मेथड. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक मेथड या अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. इसको इक्वेशन वाइज लिखिए. प्रोसेस इन्वॉल्व्स. क्या क्या करता है प्रोसेस में? सबसे पहले तो आइडेंटिफाइंग. ट्रांजैक्शन को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है ना. लाइक मैंने आपको बोला था ना, अकाउंट्स कौन से ट्रांजैक्शंस को मेजर करता है, कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को. दोनों का सेम मीनिंग है. बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सारे के सारे वो ट्रांजैक्शंस जिसमें हमारा पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है ना. देन आइडेंटिफाइंग करता है, मेजरिंग उनका फ्रीक्वेंसी क्या है. देन आफ्टर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग
and communicating all this financial data to the यूजर्स। अभी मैं आपको डिक्टेट करता हूं, मैंने आपको समझाया इक्वेशन वाइज। अब लिखिए आप, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, ये सिर्फ आपको समझाने का मेरा एक तरीका है। आप इक्वेशन में देखिए सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग ऑल दिस टू द यूजर्स। इसी को आप डेफिनेशन फॉर्म में लिख दीजिए। लिखिए, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, accounting is the systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to the users। यूजर्स सर मैनेजमेंट हो सकता है, हमारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनका पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ है, हमारा कंपनी का मैनेजमेंट हो सकता है, कंपनी के ओनर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो यूजर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। यही आगे चल के आपका एक टॉपिक बन जाता है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। तो बेसिक अकाउंटिंग मीनिंग अब भी क्लियर है। सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है, मेज़र करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है और सारे के सारे यूजर्स को वो डेटा कम्युनिकेट कर देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है जो वर्क कर रहा है, क्या वो एस्टिमेटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स के साथ कोप अप कर पाएगा या वो कोप करना उसके लिए मुश्किल होगा। आई थिंक आपको अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ होगा। आज हम अपना दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। अकाउंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं हमने डेफिनेशन में ही कवर कर लिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो किसी भी फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। तो अकाउंट्स भी वो एक तरीके से सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो भी कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है, कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो अकाउंट्स को बनाते हैं। तो वो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे कुछ फीचर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि फीचर्स क्या है, जैसे हमारे भी कुछ फीचर्स होते हैं, हम सच बोलते हैं, हमारे कुछ एथिक्स हैं, को रोज़ स्कूल जाना है, टाइम से काम करना है, वैसे ही अकाउंट्स के कुछ फीचर्स हैं जो इसको बताते हैं। मैं लिखाता हूँ साथ साथ आपको समझाता हूँ। हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखाता हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग नंबर 1, पहला हेडिंग डालिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Identification of financial transactions and events. Identification of financial transactions and events. Full stop. Accounts only records, मैंने आपको बताया था, Accounts only records। इस चैप्टर को लिखने से पहले आप मेरा पहला वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। मैंने आपको पूरा चैप्टर एक बार ओरली बताया था, समझाया था क्या था, आप उसमें पढ़े, उसको देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। Accounts only records those transactions and events
which can be measured और which can be expressed. measured भी अगर आपको हार्ड लगता है तो which can be expressed in terms of money. accounts record only those transactions and events account records only those transactions and events which can be expressed in terms of money, or in other words these transactions could be termed as an economic activity. These transactions could also be termed as an economic activity, है ना. For example, purchase of raw material, sale of goods, etc. वो सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जिसमें मॉनिटरी फ्लो इन्वॉल्व है, मे बी आउटफ्लो, मे बी इनफ्लो. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ गुड्स, एटसेट्रा. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता हूं. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारा रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग लिखिए. अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस. accounting involves the recording of accounting involves the process of recording the transaction. कौन सा ट्रांजेक्शन? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फुल स्टॉप. Recording is done by performing journal entries on regular basis. रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग जनरल एंट्रीज का चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते जाते हैं. तो रिकॉर्डिंग इज डन बाय परफॉर्मिंग द जनरल एंट्रीज ऑन रेगुलर इवेंट्स. ओके, फुल स्टॉप. रिकॉर्डिंग कैन ऑल्सो बी डन इन रिस्पेक्टिव लेजर्स. आगे पढ़ेंगे आप. Recording could also be done in respective ledgers such as cash book, है आपका, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, एटसेट्रा. ये सब साइडरीज बुक्स हैं, आपके आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं आपको, है ना. देन आफ्टर हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिफाइंग. तो सर रिकॉर्ड कर लिया, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग कर लिया, है ना. अब है क्लासिफाइंग. लिखिए, क्लासिफाइंग में लिखाता हूं. क्लासिफिकेशन मीन्स grouping of transactions और एंट्रीज जो आपने जनरल एंट्रीज किए हैं और एंट्रीज इनटू देयर respective nature
एट वन प्लेस। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप सेम नेचर के सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो। फॉर एग्जांपल जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उसमें जो कैश की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी हमारी कैश के लेजर में जाती हैं, आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है कि सारे के सारे ग्रुपिंग कर दो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स की एक जगह पे, है ना। द ट्रांजेक्शन्स फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द ट्रांजेक्शन्स दैट आर रिकॉर्डेड इन जनरल the transactions that are recorded in journal the transactions that are recorded in journal are classified by preparing the ledger accounts are classified by preparing the ledger accounts। फुल स्टॉप। फोर्थ वन है आपका रिकॉर्डिंग कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, क्लासिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन किया, अब हम समराइज करते हैं। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है समराइजिंग, जो हमने आपको डेफिनेशन में पढ़ा है, समराइजिंग। तो अगला टॉपिक है आपका, अगला पॉइंट होगा आपका समराइजिंग। लिखिए समराइजिंग में दिस प्रोसेस involves presentation of all the recorded and classified data into a manner which can make users understandable, make user understandable of the overall financial position of the company। फुल स्टॉप। आप 3 एरो बनाइए या आप 3 पॉइंट सीधा सा लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, provides summarizing। Preparation of following statements provides summarizing। नंबर 1 होता है आपका ट्रायल बैलेंस। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस, या ए डाल लीजिए ट्रायल बैलेंस। बी होता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स का ये पार्ट है हमारा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड नंबर 3 इज योर बैलेंस शीट। तो फोर्थ पॉइंट ये था। फिफ्थ पॉइंट में हमारा हो जाएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो
डालिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दिस स्टेप provides users, this step provides users a facility, this step provides users a facility to make the meaningful judgments, to make the meaningful judgments about the profitability, to make the meaningful judgments about the profitability and financial position of the business, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हमारे ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आप बुक में देखेंगे, आपको 1-2 एक्स्ट्रा और मिलेंगे, बट आई थिंक 5 आर सफिशिएंट। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा है, आपको अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग पढ़ाया। अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के हमारे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके भी छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिखाता हूं। सबसे पहला होता है, लिखिए, साथ साथ लिखाता हूं, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लिखिए। The objective of accounting is to record. The objective of accounting is to record. The objective of accounting is to record financial transactions of a business organization, financial transactions of a business organization by following the business transactions of business organization by following the principles of accounting। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ, साथ साथ लिखते रहिए, समझाता भी रहूंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। It is the most important objective of financial accounting. It is the most important objective of financial accounting to determine the net results of transactions
for a certain period. Full stop. Accounting involves preparation of income statement. Accounting involves preparation of income statement. ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंड इनकम स्टेटमेंट के बाद एंड पोजीशन स्टेटमेंट, ब्रैकेट में बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, फुल स्टॉप। तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है ना। थर्ड में आप हेडिंग डालिए फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, देखिए अकाउंटिंग का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी डेटा अकाउंट्स कलेक्ट करता है, वो सारा का सारा डेटा मैनेजमेंट यूज करता है एक रॉ मटेरियल की तरह से, जिससे कि वो सारे के सारे अपने जो फॉर कमिंग फ्यूचर है उसमें बिजनेस पॉलिसीज को फ्रेम कर सकें। तो नेक्स्ट वन इज है आपका ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो है आपका फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। तो इस पॉइंट में लिखिए जरा, मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स financial information. Management often requires financial information for decision making, effective control and budgetary standards, along with forecasting, full stop। accounting helps the management in doing so, by providing the required information, full stop। फोर्थ पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट लिखिए प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे यूजर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, यूजर्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कंपनी का मैनेजमेंट हो सकता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल में हमारा गवर्नमेंट हो सकता है, क्यों हमसे टैक्स लेता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो हमको फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं। और भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। लिखिए इस पॉइंट में ज़रा, as per this objective, accounting provides
As per this objective, accounting provides all the necessary data, to both internal as well as external users who analyze, कॉमा लगा के लिखिए, who analyze that information as per their need, full stop. फिफ्थ पॉइंट है आपका प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स हमारी वेल्थ होती है, वो सारी की सारी चीजें जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट का पार्ट बनती हैं जाकर के, या जो रिजल्ट करती हैं किसी भी एंटरप्राइज के अप ग्रोथ में या ग्रोथ में, वो सारे हमारे एसेट्स। ठीक है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स इस पॉइंट में लिखिए। Another objective is to protect the business of the assets of business, by maintaining the records of all the acquired assets, and communicating that information to the management, at regular intervals। आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए। अब एक आपका टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में 3 या 4 पॉइंट होते हैं। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, कौन से काम है जो अकाउंट्स करता है। तो सबसे पहला होता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप मंथली अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हो तो आपका डेट नंबर 1 से स्टार्ट होता होगा, देन आपका सिंक में चलता होगा 1 2 3 4 5 6 एज इट इज आपका 30 और 31 एज द मंथ मे बी, है ना। तो आप वो सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड करते हो डेट वाइज से। अकाउंट से ही करता है, डेट वाइज से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है जर्नल के थ्रू, देन आफ्टर उसको क्लासीफाई करता है, फिर समराइज करता है, देन आफ्टर कम्युनिकेट करता है एंड इंटरप्रिटेशन करता है यूजर्स के लिए। तो पहला फंक्शन है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 2 पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ दैट फर्म। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज अवर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या है। इसके बाद हमारा एक और फंक्शन होता है, मैंने आपको अभी 2 पढ़ा है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस एंड नंबर 2 इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अनदर वन इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। बेसिकली मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब एक जब फर्म काम करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए भी लायबल होती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। हाँ जी, टैक्स देना होता है। कभी कभी ऐसा होता है लोन्स लिए होते हैं तो रिजर्व बैंक आ जाता है, क्योंकि बैंक आपने कॉमर्शियल बैंक से लोन ले रखा है और सारे के सारे बैंक्स का माई बाप है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का अथॉरिटी आ सकता है। आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपके ऊपर IRDAI बैठा हुआ है, तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो जाता है। तो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अनदर वन इज
असिस्टेंस टू मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। आप देखिएगा फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स लिखा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं एक से ही होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में एक दो चीजें भले डिफरेंट हो जाएं, बट फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स का ज्यादातर जो मीनिंग है वो लगभग सेम सा रहता है। देखिए असिस्टेंस टू मैनेजमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव भी है और फंक्शन भी है ना। लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट करता है या लीगल ऑब्लिगेशंस को मीट करता है, हमारा फंक्शन है। करता सब अकाउंट्स ही है लेकिन डिफरेंट शेड्स में है। तो आपके 4 या 5 जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है, नंबर 1 है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करता जाता है। नंबर 2 मैंने आपको बताया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नंबर 3 है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना। नंबर 4 में आपका आता है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। एंड नंबर 5 इज योर, कौन सा 5 सर मैंने बताया आपको अभी, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, है ना। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। आज मैंने आपको अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर कराया है। देन आफ्टर मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया है, समझा दिया है। मैं आपको अगले वीडियो में डिक्टेट करता हूं, है ना। देन आफ्टर आपको बताऊंगा, एक ही चार्ट बना दूंगा, आप उसी पे नोट कर लीजिएगा। एक तरफ एडवांटेजेस, दूसरी तरफ लिमिटेशंस अकाउंटिंग के। उसके बाद रोल ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। देन आफ्टर छोटे छोटे से टॉपिक, मिनट 2 मिनट के, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड योर चैप्टर इज ओवर, मे बी 1 वीडियो मोर। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगले वीडियो में मिलते हैं।